पुतिन की बात सुनने के बाद भी कह रहे हैं कि मोदी के यूक्रेन जाने की वजह से रूस नाराज हो गया, इसीलिए शायद डोवाल को भेजा गया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुतिन खुद कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए और ब्राजील, चीन और भारत में से कोई मध्यस्थता होकर रूस की बात यूक्रेन तक पहुंचाए, तब तक ये विवाद थम सकता है। तो फिर नाराजगी कैसी? अगर पुतिन नाराज होते तो शायद मोदी के यूक्रेन दौरे पर अपने सैनिकों से ये ना कहते कि जब तक मेरा दोस्त मोदी यूक्रेन की धरती पर है कोई हमला नहीं करेगा। ऐसे में जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें तस्वीरों के मायने समझने होंगे। आखिर जो पुतिन पाकिस्तान जैसे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक से 1-to-1 मीटिंग नहीं करते, वो डोवाल के साथ कई मीटिंग करते ही रहते हैं। तो इसकी कहानी भारत के विदेश नीति में छिपी है। डोवाल पुतिन के मुलाकात के और क्या मायने हैं? ये पीएम मोदी और भारत के प्रति विश्वास, प्यार और गहरी दोस्ती का नमूना है। अगर रूस और यूक्रेन दोनों किसी एक देश पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो भारत है। मोदी के यूक्रेन जाने से पहले तक जो चर्चा थी वो ये थी कि पुतिन की भरोसा लेकर गए हैं वो यूक्रेन। ये दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई नहीं है कि प्रधान और विधायक आकर समझा देंगे और समझौता हो जाएगा। ये दो मुल्कों की बात है और बिना दोनों देशों से बात कर कोई शांति दूत समझौता नहीं करवा सकता। इसीलिए पहले मोदी दोनों देशों से बात करते हैं, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमित डोवाल को जैसे ही जरूरत पड़ती है तभी तुरंत मॉस्को भेज दिया जाता है। आने वाले दिनों में अगर जयशंकर भी आपको पुतिन के पास मिलते हुए नजर आए तो हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पुतिन से मिलने के लिए दुनिया भर के देशों के राष्ट्रपति को भले ही लंबी इंतजार करना पड़ता हो, पर भारत की शॉर्ट मीटिंग्स के लिए पुतिन मिलते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुतिन और डोवाल की मुलाकात है। अजीत डोवाल के 50 सेकंड के वीडियो में ऐसा क्या है कि दुनिया भारत के आगे नतमस्तक हो गई? विदेशी राष्ट्रपति से पुतिन जो 50 मीटर की दूरी पर बैठते हैं वो डोवाल को करीब क्यों बिठाते हैं? मोदी के हनुमान या ज़ेलेंस्की के संदेशवाहक? रूस की धरती पर क्या बनकर गए डोवाल? खुद बताया। बंद कमरे में रणनीति बनाने वाले अजीत डोवाल आजकल फ्रैंकफर्ट पर क्या कर रहे हैं? क्या डोवाल को रूस यूक्रेन के बीच चल रही कहानी को खत्म करने की जिम्मेदारी मोदी ने दे दी है? मोदी के यूक्रेन से लौटते ही डोवाल का रूस में जाना, वहां पुतिन के बेहद पास बैठना और आंखों में आंखें डालकर मोदी का संदेश सुनाना क्या कहता है? इन दो तस्वीरों में इसकी कहानी छिपी है। पहली तस्वीर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की है। जब वो रूस के दौरे पर गए थे तो पुतिन ने उनके लिए 2 टेबल रखवाई थी। टेबल की दूरी 50 मीटर की थी, लेकिन डोवाल से मिलते ही वो टेबल की दूरी 5 मीटर हो जाती है। तो क्या डोवाल के बेहद करीब हैं पुतिन और इसी वजह से उन्हें घर जाकर मोदी की संदेश सुनाते हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मोदी की क्या बात हुई ये पुतिन को बताते हैं। आप भी डोवाल और पुतिन की बातचीत के 50 सेकंड का ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम बताते हैं कि इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है। वो चाहते थे कि मैं विशेष तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे आपसे मिलूं और दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में आपको बताऊं। बातचीत बहुत क्लोज कमेटी में हुई थी जहां दोनों नेता मौजूद थे। उनके साथ 2 और लोग थे और मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ था, इसीलिए मैं वहां की बातचीत का गवाह हूं। डोवाल ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब आपकी फोन पर बातचीत हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मैं रूस आकर आपको सारी बात विस्तार से समझाऊं, जिसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं, मुझे अच्छे से याद है, जैसे कि मैंने पहली बैठक में कहा था कि पीएम मोदी की रूस की यात्रा न केवल बहुत सफल रही बल्कि उस दौरान हमने जो फैसला किया था हमें खुशी है कि ठीक गति से काम कर रहा है। हालांकि कुछ लोग डोवाल और पुतिन की बात सुनने के बाद भी कह रहे हैं कि मोदी के यूक्रेन जाने की वजह से रूस नाराज हो गया, इसीलिए शायद डोवाल को भेजा गया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुतिन खुद कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए और ब्राजील, चीन और भारत में से कोई मध्यस्थता होकर रूस की बात यूक्रेन तक पहुंचाए, तब तक ये विवाद थम सकता है। तो फिर नाराजगी कैसी? अगर पुतिन नाराज होते तो शायद मोदी के यूक्रेन दौरे पर अपने सैनिकों से ये ना कहते कि जब तक मेरा दोस्त मोदी यूक्रेन की धरती पर है कोई हमला नहीं करेगा। ऐसे में जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें तस्वीरों के मायने समझने होंगे।
आखिर जो पुतिन पाकिस्तान जैसे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक से 1-to-1 मीटिंग नहीं करते, वो डोवाल के साथ कई मीटिंग करते ही रहते हैं। तो इसकी कहानी भारत के विदेश नीति में छिपी है। डोवाल पुतिन के मुलाकात के और क्या मायने हैं? ये पीएम मोदी और भारत के प्रति विश्वास, प्यार और गहरी दोस्ती का नमूना है। अगर रूस और यूक्रेन दोनों किसी एक देश पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो भारत है। मोदी के यूक्रेन जाने से पहले तक जो चर्चा थी वो ये थी कि पुतिन की भरोसा लेकर गए हैं वो यूक्रेन। ये दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई नहीं है कि प्रधान और विधायक आकर समझा देंगे और समझौता हो जाएगा। ये दो मुल्कों की बात है और बिना दोनों देशों से बात कर कोई शांति दूत समझौता नहीं करवा सकता। इसीलिए पहले मोदी दोनों देशों से बात करते हैं, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमित डोवाल को जैसे ही जरूरत पड़ती है तभी तुरंत मॉस्को भेज दिया जाता है। आने वाले दिनों में अगर जयशंकर भी आपको पुतिन के पास मिलते हुए नजर आए तो हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पुतिन से मिलने के लिए दुनिया भर के देशों के राष्ट्रपति को भले ही लंबी इंतजार करना पड़ता हो, पर भारत की शॉर्ट मीटिंग्स के लिए पुतिन मिलते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुतिन और डोवाल की मुलाकात है। अजीत डोवाल के 50 सेकंड के वीडियो में ऐसा क्या है कि दुनिया भारत के आगे नतमस्तक हो गई? विदेशी राष्ट्रपति से पुतिन जो 50 मीटर की दूरी पर बैठते हैं वो डोवाल को करीब क्यों बिठाते हैं? मोदी के हनुमान या ज़ेलेंस्की के संदेशवाहक? रूस की धरती पर क्या बनकर गए डोवाल? खुद बताया। बंद कमरे में रणनीति बनाने वाले अजीत डोवाल आजकल फ्रैंकफर्ट पर क्या कर रहे हैं? क्या डोवाल को रूस यूक्रेन के बीच चल रही कहानी को खत्म करने की जिम्मेदारी मोदी ने दे दी है? मोदी के यूक्रेन से लौटते ही डोवाल का रूस में जाना, वहां पुतिन के बेहद पास बैठना और आंखों में आंखें डालकर मोदी का संदेश सुनाना क्या कहता है? इन दो तस्वीरों में इसकी कहानी छिपी है। पहली तस्वीर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की है। जब वो रूस के दौरे पर गए थे तो पुतिन ने उनके लिए 2 टेबल रखवाई थी। टेबल की दूरी 50 मीटर की थी, लेकिन डोवाल से मिलते ही वो टेबल की दूरी 5 मीटर हो जाती है। तो क्या डोवाल के बेहद करीब हैं पुतिन? और इसी वजह से उन्हें घर जाकर मोदी की संदेश सुनाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मोदी की क्या बात हुई ये पुतिन को बताते हैं। आप भी डोवाल और पुतिन की बातचीत के 50 सेकंड का ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम बताते हैं कि इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है। वो चाहते थे कि मैं विशेष तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे आपसे मिलूं और दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में आपको बताऊं। बातचीत बहुत क्लोज कमेटी में हुई थी जहां दोनों नेता मौजूद थे। उनके साथ 2 और लोग थे और मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ था, इसीलिए मैं वहां की बातचीत का गवाह हूं। डोवाल ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब आपकी फोन पर बातचीत हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मैं रूस आकर आपको सारी बात विस्तार से समझाऊं, जिसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं, मुझे अच्छे से याद है, जैसे कि मैंने पहली बैठक में कहा था कि पीएम मोदी की रूस की यात्रा न केवल बहुत सफल रही बल्कि उस दौरान हमने जो फैसला किया था हमें खुशी है कि ठीक गति से काम कर रहा है। हालांकि कुछ लोग डोवाल और पुतिन की बात सुनने के बाद भी कह रहे हैं कि मोदी के यूक्रेन जाने की वजह से रूस नाराज हो गया, इसीलिए शायद डोवाल को भेजा गया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुतिन खुद कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए और ब्राजील, चीन और भारत में से कोई मध्यस्थता होकर रूस की बात यूक्रेन तक पहुंचाए, तब तक ये विवाद थम सकता है, तो फिर नाराजगी कैसी? अगर पुतिन नाराज होते तो शायद मोदी के यूक्रेन दौरे पर अपने सैनिकों से ये ना कहते कि जब तक मेरा दोस्त मोदी यूक्रेन की धरती पर है कोई